सुबह के अखबारों में मरु मेले में 25 लोगों के मरने की खबर आई तो रुद्र के होश उड़ गए, क्योंकि जिस तरह से ये कत्ल हुए थे उससे साफ लग रहा था कि ये किसी वैम्पायर का काम है। तो रुद्र बात की तह तक जाने के लिए दिन ढले मरु उत्सव की ओर निकला, पर रास्ते में तमन्ना उससे टकरा गई और रुद्र उसे साथ ले जाने से मना नहीं कर सका। पर रास्ते में बग्घी से रुद्र का हाथ जख्मी हो गया। तमन्ना उसके हाथ से बहते खून को देखकर बहुत परेशान हो गई, पर उसके होश तब उड़ गए जब कुछ ही पलों में रुद्र के हाथ से वो जख्म ऐसे गायब हो गया जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। लेकिन रुद्र ने किसी तरह बात पलट दी और दोनों मेले की ओर चल पड़े। हाथ लाओ यार अपना। अरे ये दूसरा हाथ क्यों दे रहे हो? वो वाला दो ना। अरे इसमें भी नहीं है। अरे वो जख्म कहाँ गया? अभी तो था ना, इसी हाथ में इतना खून बह रहा था। मैं तुमसे कह रहा था ना कि कुछ नहीं हुआ है, तुम बेकार में परेशान हो रही थी। अरे कुछ कैसे नहीं हुआ था? मैंने अपनी आंखों से देखा था खून बहते हुए, पर ऐसे गायब हो गए जैसे। ये हुआ कैसे? I just can't believe it। तमन्ना, ये बस तुम्हारा वहम था, इतना मत सोचो। चलो मेले में चलते हैं। पर रुद्रा। तमन्ना चलो भी अब। ओके लेट्स गो। अरे वो देखो कितनी प्यारी चूड़ियां हैं, चलो ना देखते हैं। हाँ चलो। ये देखो, ये प्यारी है ना? हाँ अच्छी है। अच्छा रुको, मैं दूसरी ट्राई करती हूँ। हाँ यार, ये कहाँ फंस गया मैं। ऐसे तो मैं ना तमन्ना पर ध्यान दे सकूंगा ना उस वैम्पायर पर। ओए अरे हेलो, अरे यार सुनो रुद्रा। हाँ बोलो ना। क्या हो गया तुम्हें? जब से मिले हो खोई खोई से हो। कमाल है यार, ऐसे तो मैं भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी तमन्ना, मैं कुछ सोचने लग गया था। यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तमन्ना को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रही वैम्पायर की बात, जब दिखेगा तब उस पर ध्यान दूंगा। अभी तमन्ना के ऊपर ध्यान देता हूँ। क्या सोच रहे थे? यही कि ये झुमके तुम्हारे कानों पर कितने अच्छे लगेंगे। Oh my God, they are so pretty। और ये मेरी ड्रेस और चूड़ी से भी मैच हो रहा है। वाह रुद्रा, क्या चॉइस है तुम्हारी। हाँ अब देखो कानों पे लगा कर कैसे लग रहे हैं। ब्यूटीफुल। यस, यू आर जस्ट ऑसम रुद्रा। भैया ये चूड़ियां और झुमके पैक कर दो। और हाँ ये लो पैसे। वो देखो। क्या देखो? अरे मैरी गो राउंड। अच्छा वो चरखी, चढ़ना है तुम्हें उस पे? हाँ ऑफ कोर्स चढ़ना है, पर तुम पहले बता दो, तुम डर तो नहीं जाओगे ना? मैं तो नहीं डरूंगा, पर अगर तुम डर गई तो हाथ थाम लेना मेरा। शट अप। चलो टिकट लेते हैं। एक काम करो, तुम यहाँ वेट करो, मैं झट से टिकट लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, कल की तरह गायब मत हो जाना। बस अभी गया और अभी आया। 2 टिकट दे भाई। अब मौका बन ही गया है तो थोड़ी प्यास भी बुझा लेता हूँ। हाँ काउंटर से निकल के इस टेंट के पीछे जाओ। बहुत बढ़िया। अब बस मुझे अपना डिनर करने दो और तुम बिना आवाज किए खड़े रहो। मजा आ गया, प्यास बुझी मेरी। वापस टिकट काउंटर पर चले जाओ। अब चलता हूँ तमन्ना के पास। अरे आ गए तुम, चलो बढ़िया है। मुझे लगा कि कल की तरह फिर तुम्हारे होठों पर खून लगा मिलेगा। ना ना, मुझे किस करने के लिए तुम्हें खून का बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। Shut up, you naughty boy। Let's go। ये कितना सुंदर दिख रहा है।
दूर दूर तक लाइट्स, है ना? हाँ बिल्कुल, और अगर तुम बाईं ओर देखोगी तो मैं अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। वो देखो नीचे, सब कुछ कितना छोटा छोटा दिख रहा है। और उस आदमी को देखो, वो तो हिल ही नहीं रहा, बस खड़ा है बेचारा, शायद थक गया होगा, है ना? हाँ, यहीं से नजरें दौड़ाता हूँ, क्या पता कुछ दिख जाए। अरे वो देखो रुद्रा, इतने सारे ऊंट। हाँ, 3 चक्कर हो चुके हैं। ये आदमी एकटक आसमान को देखे जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। यहाँ इतने डिस्टेंस से कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि वो वश में है या नहीं। और वो देखो सर पर इतने सारे मटके लेकर वो इतनी ग्रेसफुली डांस कर रही है, ब्यूटीफुल ना? अरे उसके पास 2 बच्चे क्या करने आ गए, और एक बच्चे ने जैसे उससे कुछ कहा और वो मेले से बाहर जाने लग गया बच्चों के साथ। वो देखो कितने सारे मिट्टी के बर्तन, और वो भी रंग बिरंगे, क्या कलाकारी है ना? 1 मिनट, उसमें से एक बच्चा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? हाँ, ये तो वही बच्चा है जो उस दिन सराय में आया था। और वो देखो कठपुतलियों का खेल। इस राइड के बाद हम प्लीज वो देखने चलेंगे, ठीक है? और वो कार्निलियन आज कितना सुंदर है, वाह, इतना सुंदर मैंने कभी कुछ नहीं देखा। कहीं ये बच्चा इस आदमी को वश में करने के बाद उसे मार तो नहीं डालेगा? फादर सही थे, मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। पर ये लोग तो मेले के बाहर जा रहे हैं, मैं तमन्ना को छोड़ के मेले के बाहर कैसे निकलूं? सोच रुद्रा, नहीं, अब ये गायब हो जाएंगे और तू मुंह देखता रह जाएगा। कुछ करना होगा, वो भी जल्दी, नहीं तो और ना जाने कितने मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये क्या लगा रखा है तुमने रुद्रा? तब से मैं बोली जा रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। ये क्या तरीका हुआ? और अब तो राइड भी रुक गई। इतनी सारी चीजें दिखा रही थी मैं तुम्हें, तुमने देखी भी नहीं। आई एम सॉरी तमन्ना, पर मुझे जाना होगा। जाना होगा? कहाँ जाना होगा? अभी टाइम नहीं है बताने का। अगर मैं अगले घंटे लौटकर नहीं आया तो तुम घर चली जाना। बाय। अरे पर सुनो तो, रुद्रा! कहाँ गए वो लोग? उस रोड में देखता हूँ। वो रहे, पर ये लोग इस आदमी को कहाँ लेके जा रहे हैं? छुप के पीछा करना होगा, इनकी नजर में नहीं आना चाहिए मुझे। अरे ये लोग तो जंगल की ओर जा रहे हैं, पर क्यों? और एक और बच्चा भी तो था, वो कहाँ गया? एक ही क्यों दिख रहा है? चलो इसी का पीछा करता हूँ फिर, क्योंकि आदमी इसी के पीछे जा रहा है। इतने अंधेरे में अब वो मुझे दिख भी नहीं रहे हैं, पर मैं ऐसे खाली हाथ नहीं लौट सकता यहाँ से, ढूंढना तो पड़ेगा ही उन्हें। रुद्र उस बच्चे का पीछा करते हुए जंगल की घनी झाड़ियों में खो गया। इतने घने अंधेरे जंगल में उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि उधर तमन्ना मेले में रुद्र का इंतजार करते करते थक गई तो उसने लौटने की सोची। पर मुश्किल ये थी कि अब इतनी रात में उसे लौटने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी। आज तो सबके सब धोखा दे रहे हैं, पहले वो रुद्रा और अब ये तांगे वाला। आज का दिन ही खराब है। और ये रुद्रा को क्या हो गया? कल तक तो ठीक था और आज कैसे रूड बिहेव कर रहा था, और वह मुझे ऐसे अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। इससे तो मैं अब बात ही नहीं करूंगी। यार कोई तो आ जाओ, सारे तांगे वाले मर गए क्या? अरे ये कैसी आवाज है? अरे ये आवाज तो तेज होती जा रही है, पर पीछे तो कोई नहीं है। वो